reactions involving oxidation and reduction reactions are called redox reaction. In such reactions, reduction and oxidation take place साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों. अब रिडक्शन से ले लिया गया है RED और ऑक्सीडेशन से ले लिया गया है OX और दोनों को मिलाकर कर दिया गया रेडॉक्स रिएक्शन. मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो. ये तो हो गया सिंपली कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या. तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता हो. लेकिन अब हम लोग को जानना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है. तो इसको समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ redox, concept of reduction and oxidation. This is of two types. एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और दूसरा कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट of oxidation and reduction. Electronic concept is based on loss and gain of electron. Oxidation number concept is based on decrease and increase in oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर को ON से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जैसा नाम है इसलिए बेस्ड है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर. ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है टर्म ऑक्सीडेशन नंबर. तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर जो कि है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. मतलब कोई ऐसा रिएक्शन हुआ जिसमें कोई सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो कहेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ. और जो दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन किया कह देते हैं कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है. वैसे ही इंक्रीज इन
oxidation number is called oxidation, and decrease in oxidation number is called reduction. पहले तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया किसी सब्सटेंस का, तो कहा जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया तो कहते हैं उसका रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड gain of electron is called reduction। एक एग्जांपल से इसको समझिए। एक रिएक्शन लिखा जा रहा है, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, और प्रोडक्ट बनता है Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। तो अब आप इस रिएक्शन में देख करके हमको बता दीजिए कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हुआ है। जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ? Zn convert in Zn2 plus इंटू Zn2 प्लस। इसका इक्वेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे होगा, Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस सर इक्वेशन यहीं को से शुरू किया है क्या? यहीं से शुरू हुआ। इसको देख करके बताइए कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। loss of electron. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो जब इस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो आपको डेफिनेशन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बगल में दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। और कौन लूज किया? तो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कहा जाता है कि जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन। मतलब ये समझिएगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसी को अदर वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडाइज होकर क्या बना है उसको भी अगर लिखेंगे तो कह देंगे कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 प्लस। अब जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ बताओ तो? Loss of electron से। क्योंकि जिंक से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और जिससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और पूछा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो कहिएगा जिंक गिविंग Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? तो जो रिएक्टेंट रहता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो हो गया कि जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बना है? तो ये प्रोडक्ट बना है Zn2 प्लस। तो आप ये भी कह सकते हैं कि Zn2 प्लस इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
देयरफॉर रिएक्शन में जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो Zn2 plus is product and this product is formed by oxidation reaction, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है that is called oxidized product। क्या कहते हैं? Oxidized product. तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट किसको कहते हैं? The product which is formed by oxidation reaction. बहुत अच्छा। अब इस रिएक्शन में एक चेंज तो ये हो गया, दूसरा चेंज क्या हुआ? यहाँ पर देखो और पहचानो ना। दूसरा चेंज है कि Cu2 plus is converted into Cu। लिखिए 2 plus is converted into Cu, और इस इक्वेशन को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? Cu2 plus aqueous, और ये कन्वर्ट हुआ है Cu Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। कैसे होता है? तो ये होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है ना और यहाँ 0 चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आयन 0 चार्ज में तब बदलता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब कोई एटम पॉजिटिव आयन में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और कोई पॉजिटिव आयन न्यूट्रल एटम में बदलता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन हुआ, दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बताओ पार्टिसिपेट कौन किया है? इसमें रिएक्टेंट कौन है बताओ? Cu2 plus. एक बार में क्यों नहीं बोलते? तो हम लोग कहेंगे Cu2 प्लस रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन और ये रिएक्शन है रिडक्शन का, तो कहेंगे Cu2 प्लस अंडरगोज रिडक्शन। या आप ये भी कह सकते हैं कि Cu2 प्लस इज रिड्यूस्ड, और रिड्यूस होकर किस में बना? तो Cu में बना। तो Cu को क्या बोलेंगे? Cu प्रोडक्ट है, देखो यहाँ, और ये जो प्रोडक्ट बना है ये बना है रिडक्शन से। तो दिस अभी देखो आप लोग बताए हैं कि ऑक्सीडेशन से बनने वाला प्रोडक्ट इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो बोलो रिडक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? Reduced product. तो Cu इज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। चलो इतना जल्दी से नोट करके बता। और इस तरह से मार्क करो Cu2 प्लस से Cu, और ये हुआ है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, और रिडक्शन से बना Cu, तो इसके नीचे लिखो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, और यहां से पहुंचाओ Zn2 प्लस तक। और ये अभी सब आप लोग समझे हैं और बताए हैं कि यहाँ पर हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जिंक। सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन से बना Zn2 प्लस, तो इसके नीचे लिखो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट।
तो यहां लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। अब यहां हो गया रिडक्शन ऑफ Cu2+। तो जिंक loses electron, Cu2+ gains electron. Zinc is oxidized, Cu2+ is reduced. अब आप ये बताइए सोच सोच करके, कुछ आंसर देते जाइएगा झटपट एकदम। अगर जिंक लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलता? No, sir. अगर Cu2+ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो क्या इसका रिडक्शन होता? No, No, sir. No, sir. No, sir. इसका मतलब है कि Cu2+ के रिडक्शन के लिए जिंक का इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये है कि जिंक के रहने से Cu2+ का रिडक्शन हुआ है। Yes, sir. मतलब जिंक के कारण Cu2+ का रिडक्शन हुआ है। तो लिखिए इसी को, जिंक reduces Cu2+. Therefore, zinc is called reducing agent. सही है? हेलो, आवाज को क्या हो गया भाई? फिर से सुनो, जिंक जिस इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसी इलेक्ट्रॉन को Cu2+ गेन किया और Cu2+ का रिडक्शन हुआ। मींस जिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ Cu2+। तो इसी को कहते हैं कि जिंक रिड्यूसेस Cu2+। और रिएक्शन में जो दूसरे को रिड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को अब आगे से लिखा करेंगे Ra से। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर्स, दूसरे सब्सटेंस को रिएक्शन में रिड्यूस कर दे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा इसका उल्टा सोचो, वही Cu2+ इलेक्ट्रॉन गेन किया तब ना जिंक लूज किया। अगर Cu2+ यहां नहीं होता, Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता तो जिंक भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाता। तो जब Cu2+ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तभी जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है Cu2+। तो Cu2+ जिंक को इलेक्ट्रॉन लूज करवा करके उसका ऑक्सीडेशन करवा देता है। तो इसको लिखिए, Cu2+ ऑक्सीडाइजेस जिंक। कैसे भाई? तो बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गेन किया तो जिंक लूज किया, और लूज किया जिंक तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। और इसलिए Cu2+ is responsible for oxidation of zinc। तो Cu2+ को कहा जाता है OA for oxidizing agent। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिफाइन करते हैं substances which oxidize other substances।
इन रिएक्शन। तो अब आपको रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एक डेफिनेशन यहां से मिल गया जो दूसरे को रिड्यूस करे, और दूसरा डेफिनेशन यहां से मिल गया जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो लिखो रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, और यहां मिल रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो Cu2+ है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से काम किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की पहचान है कि इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। फिर देखो जिंक क्या है रिएक्शन में, बोलो जल्दी जल्दी। Reducing रिड्यूसिंग agent. एजेंट। और जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। Oxidation. तो रिड्यूसिंग एजेंट का तीसरा डेफिनेशन कि इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। मतलब अपने ऑक्सीडाइज होता है और अपने ऑक्सीडाइज होकर ही दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का कई डेफिनेशन है, सब याद रखना है। पहला जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तीसरा जो अपने आप को ऑक्सीडाइज करे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ठीक इसका उल्टा डेफिनेशन यहां से मिलाओ। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा गेन्स इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिखें, अंडरगोज रिडक्शन। रिडक्शन। अब एक बात और बताओ, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हुआ जिसको क्या कहा जाता है, Oxidizing product. ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जिंक है रिड्यूसिंग एजेंट, किसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट में। तो चौथा प्रॉपर्टी याद करो कि रिड्यूसिंग एजेंट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो इधर उल्टा क्या लिखोगे, Oxidizing agent gets converted to reduced product. Reduced product. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। अब आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर देते जाइए इसी बेसिस। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि Cu2+ को रिड्यूस कर रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, Loss of electrons. Electrons. क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस किया है, और रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन होता है। दूसरे को रिड्यूस कर दिया तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होना है, तो ये अपने आप को ही ऑक्सीडाइज कर लेता है। और आपका भी आंसर सही है कि जिंक से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नोट कर नंबर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को आगे से पूरे चैप्टर में ON से डिनोट किया जाएगा। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज
charge on an atom which seems to appear when shared electron pair are assumed to be transferred towards नहीं to कर लीजिए, is assumed to be transferred to the more electronegative bonded atom. बोलो जल्दी से। Yes, sir. HCl में Yes, sir. Yes, sir. ना पिटाई करेंगे ना, शेयरिंग से बना है। तो ट्रांसफर कौन सब बोल रहा है? हाइड्रोजन नॉन मेटल और क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में ट्रांसफर होता है। केमिकल मैंने रिडॉक्स पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड भूल जाएंगे। जो बोला है कि ट्रांसफर से होता है, कान पकड़ो तो अपना अपना, उठक बैठक करो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहचानो, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। अगर हर जगह ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन बनता तो क्यों लिखते कि मान लेते हैं? नहीं, मान लेना पड़ता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स तो बहुत है, लाखों की संख्या में। और कोवेलेंट कंपाउंड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड मतलब फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों को ये मान लेना पड़ता है कि जो भी कंपाउंड इस तरह से बना है उसमें, फिर बोल रहे हैं कि मान लेना पड़ता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देना है। इधर की ओर कर देना है, पढ़ो यहाँ पर और बोलो। More More electronegative bonded atom. हाँ, सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत अच्छा, बॉन्डेड एटम। अब बताओ हाइड्रोजन और क्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Chlorine. Chlorine. तो क्या हम लोग मानते हैं कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर ट्रांसफर हो गया? एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा एज्यूम करने से जो चार्ज सीम्स टू अपीयर, जो चार्ज दिखने लगे, जो चार्ज प्रतीत होने लगे, चार्ज सीम्स टू अपीयर, तो इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन की ओर ट्रांसफर हो गया ऐसा मान लेंगे, तो ये मानना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन